हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय प्रिंस। इस चैनल पे हम लोग जो है आज बहुत दिन बाद इसको दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दो चैनल है मेरा, पहला है प्रो इंग्लिश एकेडमी, दूसरा है इंग्लिश बाय प्रिंस। समझ पाए ना? अब देखो, जो तुम्हारा इंग्लिश बाय प्रिंस है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस चैनल पे आपको डेली 10 मिनट के अंदर जो है कुछ न कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। समझ पाए ना? दूसरी बात, जो हमारा डिफेंस का सेक्शन है, एनडीए हो गया और सीडीएस हो गया, साथ में एफ कैट हो गया। ठीक है, इन सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के जो है इस पर बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। बात समझे ना? तो एसएससी बैंक के लिए तो यूज़फुल होगा ही होगा, साथ में डिफेंस के लिए भी क्या होगा, यूज़फुल होगा। समझ पाए ना? तो हम लोग वही 10 मिनट में जो है इंग्लिश को सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या डिफरेंस होता है और इसमें क्या क्या सवाल पेपर में आते हैं। समझ पाए ना? देखो, लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आप ध्यान दो, सबसे पहली बात, जो तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम लिखेंगे UCN। बोलो क्या लिखेंगे? UCN। जो तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम लिखेंगे UCN। और जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा तुम्हारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ पाए ना? तो काउंटेबल नाउन को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा तुम्हारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और दूसरा सेक्शन तुम्हारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। समझ पाए ना? तो सबसे पहले लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कि नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट। वो नाउन जिसको हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन का मतलब हो गया ऐसा नाउन जिसको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो ये तुम्हारा सबसे पहली बात हो गया डिफरेंस। बोलो किसका? काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है इसको हम जो है एज आ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को जो है हम लोग एज आ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं। समझ पा रहे हो? और काउंटेबल नाउन को अलग अलग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन का जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होता। बात समझे? मतलब जैसे शुगर लिखा हुआ है, शुगर कैसा नाउन है? बोलो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आपको पता होगा कि राइस लिखा हुआ है, राइस बोलो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप शुगर का S लगा करके शुगर्स नहीं बनाओगे, राइस का S लगा करके बोलो S इसका जो है प्लूरल नहीं बनाओगे। बात समझे? मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इनके लास्ट में जो है SES IES लगा करके इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। बात समझे ना? अब देखो, जैसे तुम्हें पता है बॉय लिखा हुआ है, अगर हम बॉय का बनाते हैं प्लूरल तो बोलो क्या बन जाएगा? बॉयज़ बन जाएगा। मतलब किसी भी नाउन के लास्ट में जनरली हम लोग क्या लगाते हैं? बोलो SES या IES, क्या बनाने के लिए? बोलो प्लूरल। बात समझे? लेकिन जितने भी तुम्हारे अनकाउंटेबल नाउन हैं इनके लास्ट में हम जो है SES या IES का इस्तेमाल नहीं करते। क्या बनाने के लिए? बोलो प्लूरल बनाने के लिए। समझ पा रहे हो? दूसरी बात याद रखो कि जो तुम्हारे काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं उनका प्लूरल फॉर्म बनता है। समझ पाए? जैसे आपको पता है BOY बॉय, अगर हम बॉय का बनाते हैं प्लूरल तो बोलो क्या बन जाएगा? बॉयज़ बन जाएगा। मतलब अनकाउंटेबल जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लास्ट में हम जो है SES या IES लगा करके इनका हम बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। समझ पा रहे हो? चलो, दूसरी बात याद कर लो कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, बात समझे, जो हमेशा क्वांटिटी बताते हैं। आपको याद करना है अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा क्वांटिटी होता है। बोलो क्या होता है? क्वांटिटी।
जैसे आपको पता है सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया। अब जैसे मान लो आपने बोला लिटिल शुगर, आपने बोल दिया लिटिल शुगर, लेकिन अगर आप बोलते हो लिटिल बुक्स, तो जो तुम्हारा लिटिल बुक्स है ये तुम्हारा बोलो क्या होगा, गलत होगा। तुम्हारा जो करेक्ट बन जाएगा वो बोलो क्या बन जाएगा, लिटिल शुगर बन जाएगा। बात समझे? क्योंकि लिटिल हमेशा क्वांटिटी बताता है, और क्वांटिटी हमेशा बोलो किसका होता है, अनकाउंटेबल नाउन का होता है। बात समझ पाए ना? इसीलिए याद करना कि जो तुम्हारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका बोलो क्या होता है, क्वांटिटी होता है। बट जितने भी तुम्हारे काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन का हमेशा नंबर होता है। बोलो भाई क्या होता है, नंबर होता है। बात समझे ना? तो अगर काउंटेबल नाउन का नंबर होता है, ठीक है, तो याद करो काउंटेबल नाउन के बाद हमेशा नाउन बोलो क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल आता है। जैसे मैंने बोल दिया फ्यू, अब फ्यू के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो बुक्स लगाना पड़ेगा। आप जो है फ्यू के बाद शुगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर का क्वांटिटी होता है और फ्यू का बोलो क्या होता है, नंबर होता है। बात समझ पाए ना? अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। बात समझे? अनकाउंटेबल नाउन को खाली हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना? अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो तुम्हारा फ्यू होता है ये हमेशा बोलो किसके साथ लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। लेकिन जो तुम्हारा लिटिल होता है ये हमेशा बोलो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। बात समझे ना? तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, और जो तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो हमेशा लगेगा बोलो किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और याद करना अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब तुम्हारा सिंगुलर रहता है। जैसे आपको लिखा है कि जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है वो बोलो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ बोलो क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। लेकिन जो तुम्हारा बुक्स होता है, बुक्स तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो बुक्स के साथ आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। बात समझे? तो बुक्स के साथ जो है आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा दैट वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल। समझ पाए? ये तुम्हारा डिफरेंस होता है काउंटेबल नाउन और बोलो अनकाउंटेबल नाउन के बीच में। समझ पाए ना? मतलब काउंटेबल नाउन के साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, और जो तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि जो तुम्हारा काउंटेबल नाउन होता है, अभी मैंने बोला था काउंटेबल नाउन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। तो जो तुम्हारा आर्टिकल ए या एन होता है इसका इस्तेमाल हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। बात समझे? ए या एन का इस्तेमाल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता, और ए या एन का इस्तेमाल कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। बात समझे? ए या एन का इस्तेमाल खाली हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। बात समझ पाए ना? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल से जुड़िए, ठीक है। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव कंटेंट आपको जो है इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।